नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, विदित हैं, आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा षट्पंचाशिका पर चल रही है और हम सभी लोग अपनी वीडियो के माध्यम से षट्पंचाशिका के सिद्धांतों को, नियमों को, सूत्रों के आशयों को, श्लोकों के भावार्थों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमारे द्वारा षट्पंचाशिका के 2 अध्यायों की चर्चा परिचर्चा कर ली गई है और हम साथ ही साथ में विविध प्रश्नों के उत्तरों को देने के लिए शास्त्रकारों के द्वारा जिन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, जिन सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया गया है, उन सिद्धांतों को अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के बीच लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, फलादेश के सूत्रों को समझना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो निश्चिततया ज्योतिष में इन सूत्रों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार गणित शास्त्र में सूत्रों का विशेष महत्व है, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी सूत्रों को विशेष महत्ता दी गई है हमारे शास्त्रकारों के द्वारा, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा। अत्यधिक विलंब न करते हुए आते हैं मुख्य विषय पर। अगर कोई प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अमुक व्यक्ति बड़े लंबे अंतराल से रोग से ग्रसित है, तो कितने समय के पश्चात इसको इस रोग से निवृत्ति मिल पाएगी, अथवा अमुक व्यक्ति को रोग से निवृत्ति मिलेगी या नहीं, अथवा इस रोग में अनावश्यक धन का व्यय होगा। इस प्रकार का प्रश्न यदि प्रश्नकर्ता आपके समक्ष स्पष्ट कर रहा है, पूछ रहा है, तो आपने इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर किन सिद्धांतों को, किन सूत्रों को, किन आशयों को देख करके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो सिद्धांत मैं आपके समक्ष कहूं केवल उसी सिद्धांतों का आधार मान करके आप प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का उत्तर दें, अपितु जितने भी सिद्धांत आज की वीडियो से पूर्व मैंने आपके समक्ष प्रकट किए हैं, उन सारे सिद्धांतों का अनुमोदन करके, उन सारे सिद्धांतों के माध्यम से प्रश्नकर्ता के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ज्योतिषकर्ता को करना चाहिए। पूर्व कहे गए सारे सिद्धांतों का भली भांति अनुसरण करने के पश्चात, अनुसंधान करने के पश्चात अगर ज्योतिषवेत्ता प्रश्नकर्ता के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो निश्चिततया उसके फल कथन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। तो दर्शकों, आज जो प्रश्न मैंने आपके समक्ष पूर्व में कहा, अगर प्रश्नकर्ता इस प्रकार का प्रश्न ज्योतिषवेत्ता के समक्ष करता है तो ज्योतिषवेत्ता को किन सिद्धांतों को आधार मान करके इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, इस विषय में मैं आपके समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करता हूं। षट्पंचाशिका के 2 अध्याय में पृथ्वी यशसा ने इस प्रश्न के विषय में श्लोक स्पष्ट किया। पृथ्वी यशसा ने लिखा, शुभ ग्रहा सौम्य निरीक्षिताश्च विलग्न सप्ताष्टमी पंचमस्या त्रिशत दशाई चनिशां करस्यात् शुभम भवेद रोग निपीडितानाम। इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं, अगर प्रश्नकर्ता का इस प्रकार का प्रश्न है तो सर्वप्रथम तो पूर्व के जितने भी सिद्धांत कहे गए हैं उन सारे सिद्धांतों पर अनुसंधान करें। अनुसंधान करने के पश्चात पूर्व के श्लोक में ही शास्त्रकार ने स्पष्ट किया था कि तमयाश्च निवृत्ति ही, अगर प्रश्नकर्ता का निवृत्ति परक प्रश्न है तो उस निवृत्ति परक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सप्तम भाव का अन्वेषण करना चाहिए, अथवा सप्तम भाव से प्रश्नकर्ता के प्रत्येक प्रश्न का प्रत्युत्तर ज्योतिषवेत्ता को प्रदान करना चाहिए। और सौम्यम ग्रह, जो भी सिद्धांत पूर्व में कहे गए, यो यो भाव स्वामी दृष्टो यतो भा, उन सारे सिद्धांतों का अनुपालन करके इस सिद्धांत को घटाएं। तो इस सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी यशसा ने स्पष्ट किया, अगर किसी प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली का निर्माण करने के पश्चात हमने उसके सप्तम स्थान को देखा, क्योंकि सप्तम स्थान से निवृत्ति का विचार होता है, वहां पर हमें सकारात्मक पहलू प्राप्त हुए, तो उसके पश्चात इस सिद्धांत को हमने घटाया। इस सिद्धांत ने कहा कि अगर प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली में पंचम अष्टम स्थान पर शुभग्रह विराजमान हो और 3, 6, 11 इन स्थानों पर चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा लग्न पर शुभ ग्रह विराजमान हो, चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हो, लग्न पर 1 से अधिक शुभ ग्रह देख रहे हो, तो निश्चित रूप से रोगी की रोग से निवृत्ति समझनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति अगर किसी भी ज्योतिषवेत्ता को प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली में दिखाई पड़ती है तो निश्चिततया
जिस भी रोग से अमुक व्यक्ति ग्रसित है उस रोग से निवृत्ति हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर स्थिति इसके विपरीत है, चंद्रमा पीड़ित है, लग्न पर एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम स्थान पूर्णतः पीड़ित है, सप्तम स्थान पर एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो निश्चिततया उस रोग से निवृत्ति नहीं होती और साथ ही साथ उस रोग में रोगी का अनावश्यक धन खर्च होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, इस प्रकार से सिद्धांत को घटाने के पश्चात प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली का निर्माण करके समस्त सिद्धांतों पर अनुसंधान करके प्रश्नकर्ता के प्रश्न को उत्तर दें तो निश्चित यह हमारा फलादेश 100% सत्य रूप में परिणत होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष इस प्रकार के सिद्धांतों का, रोगी की रोग से निवृत्ति कब होगी अथवा नहीं होगी तो कितना धन उस रोग में व्यस्त हो जाएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर किन सिद्धांतों को आधार मान करके ज्योतिषवेत्ता को देना चाहिए, ये सारे सिद्धांत मैंने आपके समक्ष कहे। वीडियो प्रिय कर लगा तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।